Radha Radhe to everyone. So welcome to you all. Here we are solving VIT triple E PYQs. So we have done up to here. This is next question. The number of different permutations of all the letters of the word permutation such that two consecutive letters in the arrangement are neither both vowels nor both identical. Okay. नीदर वॉवल्स होना चाहिए नॉर बोथ आर आइडेंटिकल होना चाहिए। तो हम कॉन्सोनेंट्स लिख देते हैं और जो आइडेंटिकल नहीं है PRMTTN, ठीक है। वॉवल्स के अलावा और वॉवल्स कौन कौन से हैं? वो है EUAI और O, ठीक है। ये है हमारे पास। सो नो टू वॉवल्स इज टुगेदर, ठीक है। तो हम निकालते हैं नंबर ऑफ परम्यूटेशन विथ नो टू वॉवल्स टुगेदर। वो आपका आ जाएगा 1 2 3 4 5 6। पहले तो 6 फैक्टोरियल, साथ में रेपिटेशन 2 2 है इसलिए 2 फैक्टोरियल नीचे आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद हमें करना है, ठीक है। अब ये देखो हमारे पास 6 है ना, तो अगर हम देखें यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे वॉवल डाल सकते हैं एक, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा 1 2 3 4 5 6 7 7 पोजीशंस में से 1 2 3 4 5 वॉवल्स को डालना है, ठीक है। और ये ऑब्वियसली वॉवल्स आगे पीछे भी हो सकते हैं, तो 5 फैक्टोरियल, ठीक है। ये हो गया। नाउ अब हमारे पास दूसरा केस है कि जो दो टी है दैट शुड ऑल्सो नॉट बी टुगेदर। ये वॉवल्स का केस हो गया, ठीक है। वॉवल्स लिख देती हूँ एक बार। वो है EUAI और O, ठीक है। अब नो परमुटेशन केसेस इन विच टीज आर टुगेदर, जब टी हमारा टुगेदर ही होगा, ठीक है। तो अब ये हमने एक बॉक्स में डाल दिया इनको, टी टुगेदर होगा मतलब ये हमारा आ जाएगा PRMTTN। तो टी को हमने एक साथ ले लिया, ठीक है। अब हमारे पास कितने प्लेसेस बच जाएंगे 1 2 3 4 5 और 6 प्लेसेस बच जाएंगे, ठीक है। तो ये हमारे पास आ जाएगा 5 फैक्टोरियल, फिर 6 में 5 पोजीशन, और मतलब ये भी तो आगे पीछे हो सकता है ना, PR वॉवल्स भी, कॉन्सोनेंट्स भी और वॉवल्स होंगे वो भी, ठीक है। तो ये हमारे पास होंगे कि जहाँ पे हम वॉवल्स को बीच में डालेंगे, बट इनमें से हमें टोटल केसेस माइनस करने हैं ये वाले जहाँ पे टीज टुगेदर नहीं आना चाहिए, ठीक है। तो ये कुछ इस तरीके से होंगे। दिस माइनस 5 फैक्टोरियल 6 दिस, ठीक है। तो ये हमारे पास वो केसेस आ जाएंगे। अब कैलकुलेशन इज ऑन योर पार्ट, कैलकुलेशन आपको खुद करनी है। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज गिवन द एक्सप्रेशन इज दिस, ओके 1 + x, ठीक है। और इसमें हमें निकालना है व्हाट इज द कोफिशिएंट ऑफ द x⁻50। तो हम लिख लेते हैं 1 + x⁻101, देन 1 - x प्लस x का स्क्वायर 100, ठीक है। ओके, अब हमें x की पावर 60 करना है इसमें। तो अगर हम ये लिख दें यहाँ पे 1 + x⁻नथिंग 1
और ये हमारे पास आ जाएगा 1 + x। अच्छा, दोनों की पावर हम 100 कर देते हैं। 1 - x + x का स्क्वायर। ठीक है, तो ये हो जाएगा 1 + x और 1 + x³ रेज़ टू पावर 100। ठीक है, नाउ अब हमें इसका निकालना है कोफिशिएंट ऑफ x की पावर 50, है ना। नाउ अब देखो, जो हमारी ये चीज़ है, इसमें अगर हम इसमें जो भी x की पावर 50 आएगी दैट विल बी मल्टीप्लाइड बाय 1। तो एक इसका कोफिशिएंट और प्लस यहाँ पे हमारा जो x की पावर 49 होगी व्हेन इट विल बी मल्टीप्लाइड बाय दिस x, तो ये 50 बन जाएगा, है ना, बन जाएगा ना 50। तो इट मीन्स मुझे इस एक्सप्रेशन में दो कोफिशिएंट्स चाहिए, एक तो x⁻50 एंड द अदर वन इज x⁻49। ठीक है, इन द एक्सप्रेशन ऑफ दिस, आप समझे, इस एक्सप्रेशन में मुझे दो कोफिशिएंट्स चाहिए, वन इज x⁻50 एंड अदर वन इज x⁻49। नाउ अब ये भी देखो कि 50 एंड 49 आर नॉट मल्टीपल ऑफ 3। ठीक है, तो इट मीन्स देर इज नो कोफिशिएंट। ठीक है, देर इज नो x⁻50 एंड 49, सो आंसर इज 0। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज okay, they are in AP. तो if they are in AP, तो let's us do one thing, b minus a equals to c minus b। तो ये हो जाएगा 1/r प्लस p माइनस 1/q प्लस r, एंड दिस इज p प्लस q माइनस r प्लस p। तो ऑन सॉल्विंग विल गेट q² माइनस p² इक्वल्स टू r² माइनस q², विच सेज p² q² and r² are in AP। ठीक है, बी ऑप्शन इज करेक्ट ऑप्शन। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज कोऑर्डिनेट्स of the foot of perpendicular from the point this to the line is given as this। so let the coordinate, हम लिख देते हैं, let the coordinate of the foot of perpendicular from the point this on the line is given by a which is alpha and beta। ठीक है, तो स्लोप ऑफ AP क्या हो जाएगी, स्लोप ऑफ AP is beta -3/alpha -2। ठीक है, and M2 is simple by this is 3। now they are perpendicular, तो M1 into M2 is -1। तो ये हो जाएगा बीटा -3/alpha -2 into 3 is -1। so 3 beta is 11 minus this। तो this point is lying on this line certainly, तो ये इसको भी सेटिस्फाई करना चाहिए। तो यहाँ पे हमारी इक्वेशन आ जाएगी बीटा इक्वल्स टू 3α + 4। एक इक्वेशन ये, एक इक्वेशन ये है। ठीक है, तो ऑन सॉल्विंग अल्फा बीटा इज -1/10 एंड बीटा इज 37/10। तो बी ऑप्शन इज करेक्ट ऑप्शन।
So we have I guess 10 questions more. So surely next video we will be completing this question. So till then please solve these questions. Thank you so much.